हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कल तक मैंने आपके जो संडे का आपका क्या पर डे का जो रोटेशन है, उसी रोटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या पढ़ा रहा था। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा आज आपको क्या इतिहास, क्योंकि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको पता है मैं शायद 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, और आज कौन सी तीसरी वीडियो दूंगा। तीसरी वीडियो दूंगा आज किसके संबंध में, जो दिल्ली सल्तनत के हमने 2 शासक पढ़े थे। एक पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा पढ़ा था आपका कौन, आराम शाह। ठीक है ना। उसके तत्पश्चात हमने पढ़ा तो दिल्ली सल्तनत का आपका जो तीसरा शासक होता है, और तीसरा शासक होता है कौन होता है, वो होता है आपका कौन, इल्तुतमिश। कौन, इल्तुतमिश। तो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़े, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या है, बहुत सारे क्या है जानकारियां हैं कि इल्तुतमिश को कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का क्या था, ये वास्तविक क्या था, संस्थापक था कौन, इल्तुतमिश। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1211 से 1236। 1211 से 1236 टाइम मिलता है किसका, इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा ठीक ढंग के क्या रखेंगे, जानकारी रखेंगे, ताकि क्या हमें क्या मिले, जानकारी मिल सके। ठीक है ना। अब जो आपका इल्तुतमिश था, सर्वप्रथम एक पॉइंट आता है, इल्तुतमिश कहते हैं कि क्या था, इल्बरी तुर्क था। क्या तुर्क था, इल्बरी तुर्क था। कौन, इल्तुतमिश। आप कहते हैं इल्बरी तुर्क था। ठीक है ना। और आपको पता होगा जो दिल्ली सल्तनत के 2 शासक आप देखे होंगे, उनमें से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आपका कौन था, आराम शाह। ठीक है ना। तो आराम शाह के पास मैंने आराम शाह की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने, और जूद नामक स्थान पर। और उसके तत्पश्चात आपका कौन था, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। और उनमें से जो आपका पहला जो वास्तविक संस्थापक मैंने कहा वो किसका, मैंने इल्तुतमिश का। ठीक है ना। और जिस समय इल्तुतमिश क्या, जिस समय आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, दास के गुलाम वंश का पहला शासक था, जिसमें ऐबक की क्या हुई, मृत्यु हुई, उस समय क्या थी, बदायूं का क्या था, सूबेदार था। क्या था, बदायूं का सूबेदार। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैंने ऐबक की मृत्यु हुई, उस समय आपका इल्तुतमिश क्या था, आपका बदायूं का क्या था, सूबेदार था। ठीक है ना। अब इनको दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना, क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, इल्तुतमिश को। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो आपकी अपनी राजधानी बनाई थी, वो कहाँ बनाई थी, दिल्ली बनाई थी। कहाँ बनाई थी राजधानी, दिल्ली। दिल्ली। और जबकि जो आपके कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक और अन्य शासक हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह हुए हैं, इन्होंने कहा थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था। परंतु इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो राजधानी कहाँ लिया है, अपनी दिल्ली लिया है। ठीक है ना। अब इनके जो आपको पता होगा, एक वजीर पद पर नियुक्त किया था इन्होंने, निजाम उल मुल्क जुनैदी। ठीक है ना। इल्तुतमिश का जो वजीर था, वजीर पद पर वो था निजाम उल मुल्क जुनैदी। निजाम उल मुल्क जुनैदी क्या था, इल्तुतमिश का क्या था, वजीर था। और इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या, जो इल्तुतमिश था उनका वजीर कौन था, तो पता निजाम उल मुल्क जुनैदी। ठीक है ना। अब जो निजाम उल मुल्क जब जुनैदी ने क्या था, वजीर था, तो इन्होंने उससे पहले जो अपना अभियान करते हुए जब इल्तुतमिश ने क्या, जब दिल्ली सल्तनत में आपकी दिल्ली राजधानी ले गया, तो वहां पर प्रारंभिक तौर पर क्या हुई, बहुत सारी क्या हुई कठिनाई, प्रारंभिक तौर पर इनको बहुत सारे कठिनाई क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो इल्तुतमिश ने आपका 1226 में किया था रणथंभौर अभियान। कौन सा, 1226 में रणथंभौर अभियान। 1226 में इल्तुतमिश ने कौन सा अभियान किया था, रणथंभौर अभियान। क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर अभियान कब किया गया, तो रणथंभौर अभियान किया गया 1226 में, इल्तुतमिश द्वारा का 1226 में। ठीक है। और उसके बाद आपको एक डेट आपने सुनी होगी, 1227 में इसने परमार राजधानी मंदसौर को जीत दिया था। क्या, 1227 परमार राजधानी मंदसौर को जीत दिया। 1227 में परमार राजधानी क्या, मंदसौर को जीत दिया, किसने, इल्तुतमिश। ठीक है ना। अब 1227 में जब परमार राजधानी मंदसौर को जीता, तो उसके बाद 1228 में इन्होंने क्या, जालौर के शासक का क्या, उदय सिंह का क्या किया था, तो उदय सिंह को अपने अधीन किया, और उसमें क्या लगाया, वार्षिक कर लगाया। ठीक है ना। 1228-29 में जालौर का शासक, कहाँ से शासक,
जालौर का शासक उदय सिंह, जालौर का शासक उदय सिंह को क्या किया, अपने अधीन किया। क्या किया, अपने अधीन किया और उस पर क्या लगाया, वार्षिक कर, वार्षिक कर लगाया। ठीक है ना। 1228-29 में जालौर के शासक उदय सिंह को इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने अधीन किया और उसके तत्पश्चात मैंने क्या कहा, उन पर क्या लगाया, वार्षिक कर लगाया। ठीक है ना। अब 1231 में आपको पता होगा एक डेट आती है आपकी, क्या 1231 में क्या, परिहार नरेश मंगलदेव पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। क्या 1231 परिहार नरेश मंगलदेव पर विजय प्राप्त की। ठीक है ना। 1231 में परिहार नरेश क्या, मंगलदेव पर क्या की, विजय प्राप्त की। अब इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, इस विजय के उपलक्ष्य में अपनी पुत्री रजिया के नाम पर क्या, चांदी के टंका क्या उत्कीर्ण कराया था। ठीक है ना। इस विजय के उपलक्ष्य में अपनी पुत्री रजिया के नाम पर चांदी का टंका क्या था, उत्कीर्ण कराया। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि किस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम पर चांदी का टंका उत्कीर्ण करवाया था, तो वो कौन सी विजय थी आपकी, परिहार नरेश मंगलदेव पर क्या विजय प्राप्त की थी। तो इस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी पुत्री रजिया के नाम पर क्या किया था, अपनी पुत्री रजिया के नाम पर क्या किया था, एक चांदी का टंका क्या करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है ना। ये तो था किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। पहला पॉइंट आपका, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख शासक था आपका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। बधाई का सूबेदार था जब क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस समय बधाई का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। राजधानी जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह था, उनकी राजधानी थी आपकी लाहौर में, जबकि जो इल्तुतमिश था उसकी राजधानी कहाँ होगी, दिल्ली में। वजीर पद पर नियुक्त से किया गया निजाम उल मुल्क जुनैदी को, क्या इल्तुतमिश का क्या था, ये वजीर था। ठीक है ना। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर अभियान किया। 1227 में परमार राजधानी मंदसौर को जीत दिया था। ठीक है ना। 1228-29 में जालौर का शासक उदय सिंह को अपने क्या कर दिया था, अधीन कर दिया था और इस पर क्या लगाया था आपका, वार्षिक कर लगाया था। किसने, इल्तुतमिश ने। और 1231 में कह रहा परिहार नरेश मंगलदेव पर क्या की, विजय प्राप्त की, किसने, इल्तुतमिश ने। और उसके तत्पश्चात क्या किया, अपनी पुत्री रजिया के नाम पर क्या किया था, अपनी पुत्री रजिया के नाम पर क्या किया था, चांदी का टंका क्या करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। अब एक डेट आती है क्या, 1233-34 1233-34। अब यहां पर क्या है, एक क्या है प्रमुख जो क्या है घटना 1233 में इल्तुतमिश के सेनापति और ग्वालियर का सूबेदार कौन, इल्तुतमिश का सेनापति और ग्वालियर का सूबेदार कौन, इल्तुतमिश का सेनापति और इल्तुतमिश का सेनापति और ग्वालियर का सूबेदार क्या, मलिक तुसरानुद्दीन। मलिक तुसरानुद्दीन आता है। 1233-34 में इल्तुतमिश का सेनापति और ग्वालियर का सूबेदार कौन आपका, मलिक तुसरानुद्दीन। इन्होंने क्या किया, मलिक तुसरानुद्दीन ने क्या किया, कालिंजर पर क्या किया, आक्रमण किया। कहाँ के आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण किया। कहाँ के आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर पर आक्रमण किया और उसे क्या कर लिया, जीत लिया। इल्तुतमिश के सेनापति और ग्वालियर के सूबेदार क्या, मलिक तुसरानुद्दीन कालिंजर पर क्या किया, आक्रमण किया 1233-34 में और क्या कर दिया, उस क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है ना। अब जब उस क्षेत्र को जीता तो 1234-35 में इन्होंने क्या, मालवा पर भी क्या किया, आक्रमण किया। कब, 1233 कहीं पे क्या 1234, तो 1234-35 में कहा, 1234-35 में क्या क्या, मालवा पर आक्रमण आता है।
मालवा पर आक्रमण कब किया गया इल्तुतमिश ने द्वारा, तो कब किया गया इल्तुतमिश ने द्वारा 1234 में क्या किया, मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिरों को क्या किया, वहां पर लूटा और नष्ट किया। क्या, भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिरों को लूटा, भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिरों को लूटा। 1234 में मालवा पर आक्रमण किया और कह रहा क्या, भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिरों को क्या किया इन्होंने, लूटा। अब यहाँ भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिर का मैंने कहा यहाँ पर जो मुख्य मंदिर था वो कौन सा मंदिर था, वो था आपका यहाँ पर कौन सा मंदिर, महाकाल का मंदिर। कौन सा मंदिर, महाकाल का मंदिर लूटा और नष्ट किया। ठीक है ना, किसने किया, ये आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, 1234 में मैंने कहा भिलसा और मालवा पर आक्रमण किया, भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिर को लूटा और यहाँ पर आपका जो प्रमुख मैंने कहा मुख्य मंदिर था वो कौन सा, आपका महाकाल मंदिर था। ठीक है ना, अब आपको पता होगा ये था इसके बारे में, इल्तुतमिश के क्या थे, प्रमुख आक्रमण थे और इनके बारे में आपने क्या हमको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है ना, परंतु इल्तुतमिश को कला का क्या था, बहुत बड़ा क्या था, शौकीन था। आपको पता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो क्या कुतुब मीनार का निर्माण किया था, उसका भी निर्माण कार्य पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ठीक है ना, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इल्तुतमिश था इसने क्या कहा, सुल्तानगढ़ी में क्या मकबरा बनवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने। क्या, कहाँ पर, इल्तुतमिश ने क्या बनाया, सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनाया। किसने, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया, सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनाया। इसने इल्तुतमिश ने क्या, सुल्तानगढ़ी, क्या इल्तुतमिश ने क्या किया, सुल्तानगढ़ी का, मैं नहीं, सुल्तानगढ़ी का क्या आता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया, तो ये किसने बनवाया, आपके इल्तुतमिश ने बनाया। क्या, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। ठीक है ना, शमसी तालाब का निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। शमसी तालाब का निर्माण, शमसी तालाब का निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। किसने किया, शमसी तालाब का निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने क्या, इक्ता प्रांत दिया, इक्ता प्रांत शासन व्यवस्था को क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है ना, इक्ताया प्रांत शासन व्यवस्था को शुरू किया। किसने, इल्तुतमिश ने इक्ताया प्रांत शासन व्यवस्था को शुरू किया था। किसने, इल्तुतमिश। बहुत बार आता है। ठीक है ना, और इस इल्तुतमिश को कहा जाता है क्या, गुलामों का गुलाम। क्या इल्तुतमिश क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है, तो वो कौन है, आपका इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। शमसी तालाब का निर्माण किसने करा, इल्तुतमिश ने। और गुलाम इक्ता प्रांत शासन व्यवस्था शुरू किया किसने, इल्तुतमिश ने। और गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश। ठीक है ना, अब हम देखेंगे जो इल्तुतमिश द्वारा क्या प्रमुख क्या किए गए थे, युद्ध या आक्रमण किए गए थे, इनके बारे में हम थोड़ा क्या पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश ने, मैंने कहा जैसे इल्तुतमिश क्या शासक बना तो दिल्ली में इसको क्या बहुत सारी क्या प्रारंभिक क्या झेलनी पड़ी, समस्याएं झेलनी पड़ी। ठीक है ना, तो दिल्ली के सबसे पहले इसने क्या किया, अमीरों का क्या दमन किया। किसने, इल्तुतमिश ने। दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, तो दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और दिल्ली के अमीरों का दमन में अमेरिका कुतुबी और मुइजी तुर्क जो सरदार थे उनका सबसे पहले किया इसने, उनकी जागीरों को क्या अपना बनाया। ठीक है ना, कुतुबी और मुइजी, बहुत बार आता क्वेश्चन, कुतुबी और मुइजी तुर्क सरदारों का दमन किया और उनकी जागीरों को क्या कर लिया था, और कब्जा कर लिया। कुतुबी और मुइजी तुर्क सरदार का दमन, कुतुबी और मुइजी तुर्क सरदारों का दमन किया और उनकी जागीरों को क्या कहता है, कब्जा कर, जागीरों पर, उनकी जागीरों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इनकी जागीरों पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, कुतुबी और मुइजी की क्या कहते हैं, जो मैंने कहा दिल्ली के आगे थे, अमीर थे, इनकी क्या कहते जागीर थी, इनकी जागीरों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, अब उसके पश्चात हम पढ़ेंगे आपका जो है आपका कौन, यल्दौज, सुना होगा आपने, यल्दौज का दमन किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। किसने, यल्दौज का दमन,
यल्दौज का दमन। ठीक, अब यल्दौज का दमन कब किया? तो आपको पता होगा जो आपको यल्दौज था, यल्दौज का दमन मैंने कहा यल्दौज को पराजित किया किसने? इल्तुतमिश ने। अब यल्दौज को जब पराजित किया तो यल्दौज क्या था? गजनी का शासक। कहाँ का था? गजनी का, गजनी का शासक। ठीक, इसका दमन किया मैंने कहा गजनी का शासक था। तो 1215-16 में क्या इल्तुतमिश इसके मैदान तराइन के मैदान क्या हुई थी? युद्ध हुआ था 1215-16 में। तराइन का युद्ध नहीं बोला मैं, तराइन के मैदान में, तराइन के मैदान में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तराइन के मैदान में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इसमें यल्दौज क्या हो गया था? पराजित हो गया था और इल्तुतमिश क्या हो गया था? जीत गया था। ठीक है ना। गजनी का शासक था। मैंने कहा यल्दौज क्या हुआ इस युद्ध में 1215-16 में तराइन के मैदान में, तराइन का युद्ध नहीं बोला, तराइन के मैदान में क्या हुआ? पराजित हुआ। और तराइन के मैदान में पराजित होने के पश्चात मैंने कहा क्या यल्दौज का भी क्या कर देता? इसको क्या कर देता? दमन कर देता। अब इसके पश्चात सुना आपने कुबाचा का दमन। किसका दमन किया? कुबाचा। बहुत बार आता है क्वेश्चन, कुबाचा का दमन। अब कुबाचा का दमन क्या? 1228 में चंगेज खान की क्या होगी? मृत्यु क्या हो गई थी? 1228 में। कब? 1228 में। चंगेज खां की 1228 में चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? सिंध क्षेत्र के तो आपके कौन बख्तर क्षेत्र में क्या कर दिया था? कूच किया। सिंध क्षेत्र के बख्तर क्षेत्र में क्या? सिंध क्षेत्र में क्या? सिंध क्षेत्र की ओर क्या किया? कूच किया। सिंध क्षेत्र में जैसे चंगेज खान की मृत्यु हुई तो इसके बाद क्या सिंध क्षेत्र में क्या किया? इन्होंने कूच किया। तो कुबाचा क्या किया? कुबाचा भाग कर वहां से क्या कहीं कुबाचा भाग कर क्या कुबाचा वहां से क्या हो गया? भाग गया। क्या भाग गए, मतलब कह रहे हैं कि कुबाचा का दमन 1228 में चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या किया? सिंध क्षेत्र पर क्या किया? आक्रमण किया। सिंध क्षेत्र की ओर बढ़ा तो वहां से जो शासक था कुबाचा वहां से क्या हो गया? भाग गया। ठीक है ना। अब जैसे भाग गया तो उसके तत्पश्चात इसने क्या किया? बंगाल में क्या किया? विद्रोह का क्या किया? दमन किया। और 1225 में इल्तुतमिश ने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया। क्या? बंगाल के विद्रोह का दमन, बंगाल के विद्रोहियों का दमन। बारह सौ 25 में क्या मैंने क्या किया? इन्होंने बंगाल के विद्रोह का दमन, बंगाल की विद्रोहियों का दमन। 1225 में क्या? बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। और बंगाल पर क्या कर? आक्रमण, बंगाल पर आधिपत्य समझ लो, बंगाल पर आधिपत्य, बंगाल पर आधिपत्य। ठीक, कह रहा है दिल्ली के अमीरों का दमन कुतुब मुजीद तुर्क सरदार थे, ये कहते हैं वहां के क्या थे? अमीर थे। ठीक है ना। और इन अमीरों की क्या जागीरों पर किसने कब्जा किया था? वो किया था कब्जा किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। उसके तहत यल्दौज का दमन किया। गजनी का शासक था। और 1215 में तराइन के मैदान में, तराइन का युद्ध नहीं, तराइन के मैदान में क्या हुआ था? इन दोनों क्या हुआ था? युद्ध हुआ था जिसमें यल्दौज क्या हो गया था? पराजित हो गया था। उसके तहत मैंने कुबाचा का दमन, कुबाचा क्या किया था? चंगेज खान की शरण, चंगेज खान कि उसमें था तो चंगेज खान प्रोटेक्शन करता था किसी कुबाचा का। तो जैसे 1228 चंगेज खान की मृत्यु हो गई उसके बाद सिंध क्षेत्र में क्या किया? कूच किया। तो वहां से क्या कुबाचा आ गया था? भाग गया था। और 1225 में इन्हें क्या किया? बंगाल के विद्रोह का दमन किया। किसने? आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। परंतु जब बंगाल पर आक्रमण किया तो बंगाल पर आक्रमण के लिए इसने अपने पुत्र क्या? बंगाल पर आक्रमण के लिए इसने अपने पुत्र तथा अवध के सूबेदार, बंगाल पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र तथा अवध के सूबेदार नासिरुद्दीन महमूद को भेजा था। क्या? इसका पुत्र था कौन? नासिरुद्दीन महमूद। इसका पुत्र कौन था आपका? नासिरुद्दीन महमूद। दूसरा क्या था? अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार। ठीक है। बंगाल विद्रोह का दमन किया। 1225 बंगाल विद्रोह का दमन किया तो अपने पुत्र क्या? नासिरुद्दीन महमूद, जो समय क्या था? अवध का क्या था? अवध का क्या था? सूबेदार था। ठीक है। तो इसने क्या किया? उस समय बंगाल पर क्या किया? आक्रमण किया। बंगाल के विद्रोह का क्या किया? इसने दमन किया। ठीक है ना। उसके पश्चात 1229 में इल्तुतमिश ने क्या किया? इख्तियारुद्दीन बलका को मारकर क्या? बंगाल को दिल्ली में मिला दिया था। ठीक है ना।
1231, 1229 या 1229 में, 1229 में, 1229 में इल्तुतमिश ने, 1229 ने बल्का को मारकर बंगाल को दिल्ली में सम्मिलित किया। बंगाल को दिल्ली में क्या किया, सम्मिलित किया किसने, 1229 में बल्का को मार क्या इसने बंगाल को क्या किया, दिल्ली में क्या कर दिया था, सम्मिलित कर दिया था, और संपूर्ण बंगाल क्या हो गया था, दिल्ली में क्या हो गया था, आपका सम्मिलित हो गया। ठीक है ना। अब इस ने क्या किया, तुर्क ए चहलगानी, क्या तुर्क ए चहलगानी मतलब 40 अमीरों का क्या किया था, गठन किया। 40 अमीरों के दल का क्या किया था, गठन किया था किसने, इल्तुतमिश ने। क्या तुर्क ए चहलगानी, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी मतलब 40 अमीरों का क्या गठन किया, 40 अमीरों के दल का। अमीरों के दल का गठन किसने किया, था आपका इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है ना। तुर्क ए चहलगानी ने 40 अमीरों के दल का क्या किया था, गठन किया था। और बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को क्या, सुल्तान ए आजम, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को क्या कहा, सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम की क्या दी, उपाधि दी किसने, बगदादी खलीफा ने इल्तुतमिश को क्या दी, सुल्तान ए आजम की क्या दी, उपाधि दी। आता है क्वेश्चन, किसने सुल्तान आजम कहा था सर्वप्रथम इल्तुतमिश को, तो किसने कहा था, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को क्या कहा था, सुल्तान ए आजम। और पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सीखे चलाया, पहला तुर्क सुल्तान इसने शुद्ध कैसे चलाए, अरबी सिक्के चलाए। पहला तुर्क सुल्तान था जिसने क्या चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। किसने, तो किसने चलाया था, आपके इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे की जितल का आरंभ उन्होंने किया था। ठीक है ना। चांदी का टंका और तांबे की जितल, चांदी का टंका व तांबे की जितल का आरंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे की जितल का आरंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। कला और साहित्य में क्या था, लगाव था इनका। ठीक है। इनका दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार तो कौन था, मिन्हाज उन सिराज। इतिहासकार कौन था, मिन्हाज उस सिराज होगा। प्रसिद्ध इतिहास का दरबार में कौन था आपका, मिन्हाज उस सिराज। क्या लिखी, तबकात ए नासिरी, क्या लिखी थी, तबकात ए नासिरी। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने क्या लिखी थी, आपकी तबकात ए नासिरी। क्या लिखी थी, तबकात ए नासिरी। और 30 अप्रैल 1236 को क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी, इल्तुतमिश की मृत्यु। 30 अप्रैल 1236 को, 30 अप्रैल 1236 को क्या हुई थी, इल्तुतमिश की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। परंतु क्या 5 शासक जो सिंहासन पर बैठे और मारे गए, मतलब सभी क्या थे, ये क्या थे, इल्तुतमिश के बाद थोड़ा क्या थे, अयोग्य थे। और जब अयोग्य थे तो अयोग्य थोड़ा क्या पूरे तरीके से क्या था, अयोग्य थे। तो अयोग्य होने के कारण क्या, इसने क्या करता, अपनी मृत्यु से पूर्व क्या करता था, अपनी पुत्री रजिया को क्या कर देता, शासिका घोषित कर देता। मृत्यु से पूर्व रजिया को शासिका घोषित किया। मृत्यु से पूर्व रजिया को क्या किया था, शासिका घोषित किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। और जब मृत्यु से पूर्व रजिया को शासिका घोषित किया तो मैंने कहा आपका जो अमीरों का क्या था, जो दल था, वो अमीरों का दल ने क्या किया, एक बिलासी राजा था। जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई उसके दूसरे दिन ही उन्होंने क्या कर दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को क्या कर दिया था, दिल्ली का सुल्तान बनाया। क्या, रुकनुद्दीन फिरोज।
अमीरों ने, किसने? रुकनुद्दीन फिरोज क्या बनाया? दिल्ली का सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बनाया? दिल्ली का सुल्तान। आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है कि रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया किसने? तो जो दल 40 है तुर्क एक चहलगानी, जब 40 अमीरों का जो दल था, जो 40 अमीरों के दल ने क्या किया था? रुकनुद्दीन फिरोज को जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और ये बिलासी राजा था, इसको क्या बनाया? राजा बनाया। परंतु राजा बनाया मैंने कि इसके अंदर क्या थी? बहुत सारी अयोग्यताएं थी, जिस कारण फिर बाद में क्या? रजिया सुल्तान आपकी क्या बनी? शासिका बनी। और जिस समय रुकनुद्दीन फिरोज का शासन था उस समय इसकी माँ शाह तुर्कान के क्या शासन क्या था? नियंत्रण में था। इसकी माँ कौन? शाह तुर्कान के नियंत्रण में शासन, ठीक है ना। जिसमें मैंने कहा रुकनुद्दीन फिरोज का शासन था उस समय शाह तुर्कान इसकी माँ थी, इनके नियंत्रण में क्या था? पूरा शासन था, ठीक है ना। इनके नियंत्रण में शासन था। तो जैसे नियंत्रण में शासन उसके तो पश्चात जो 40 अमीरों का दल था उसके पश्चात उनके भी आपस में क्या, जो 40 अमीरों का दल था उन जो फैसले होते दिल्ली सल्तनत में वही लेते थे। इसके पश्चात जो आपकी शासिका बनी, क्योंकि किसने पूर्व में क्या? रजिया सुल्तान को क्या आपका इल्तुतमिश क्या कर रहा था? शासिका घोषित कर चुका था। तो शासिका घोषित होने के कारण क्या उसके तरफ से आगे शासिका बनती है कौन? पहली मुस्लिम शासिका जो आपकी बनती है कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में हम क्या अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जो अब नेक्स्ट आपकी इसका पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम आप क्या पढ़ेंगे? आपके जो दिल्ली सल्तनत के जो नेक्स्ट शासक होंगे रजिया सुल्तान वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। ध्यान रखिएगा अपना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।